मुस्कुराइए, आप भारत के गांव में हैं। आज मुझे चौधरी चरण सिंह की वह बात याद आ रही है जो उन्होंने पहले कभी कही थी। पहले तो यह कि असली का भारत गांव में रहता है, और दूसरी बात यह कि राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति अधिक हो। किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने कई और बातें कही थी, लेकिन जो मेरे विचार में आई हैं प्रमुखता से वह है भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। जिस देश के लोग भ्रष्ट होंगे वह देश कभी, चाहे कोई भी लीडर आ जाए, चाहे कितना ही अच्छा प्रोग्राम चलाओ, वह देश तरक्की नहीं कर सकता। उनके इन बातों से प्रतीत होता है कि उनके समय में भी भ्रष्टाचार प्रबल रही होगी, किंतु उस समय ना संचार साधन इतने मजबूत हुआ करते थे, ना ही लोग इतने जागरूक हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बहुत कम ही लोग शिक्षित हुआ करते थे। और यही वजह है कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं, कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीणों को पता ही नहीं होता था। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब संचार का साधन भी मजबूत है, गांव-गांव में हर किसी के पास मोबाइल भी है और लोग जागरूक भी हैं। परंतु ऐसी जागरूकता का क्या काम जो उन्हें पता ही नहीं हो कि सरकार के कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कीम होती है और उन्हीं को लाभान्वित करने के लिए होती है। आप सोच रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं बिहार के उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। जी हाँ, आज मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की बात करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। मुद्दा बहुत गंभीर है और हम आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि आज मैं जब कटिहार के गांव में गया तो वहां की स्थिति देखकर खुद को शर्म आई कि क्या हम इतने नीचे गिर सकते हैं? क्या लोगों का इतना नैतिक पतन हो सकता है? नैतिक पतन मैंने इसलिए कहा क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामले उठे, जिनमें बिहार के डिप्टी सीएम श्री तारकिशोर प्रसाद के परिवार और सहयोगियों के 53 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात सामने आई। इस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी और कहा कटिहार में कुल 2800 यूनिट है, मेरे परिवार के सदस्यों को सिर्फ 4 मिली है। बिजनेस करने में कुछ गलत नहीं है। जी हाँ, बिजनेस करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिस भारत में पानी पिलाना पुण्य का काम एक परंपरा माना जाता है, हमने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। क्या ये सही है या जो नल जल योजना में हो रहा है वो सही है? करीब 5 साल पहले शुरू हुई इस योजना को अब तक काफ़ी सफल रहने का दावा किया जाता है। 1.08 लाख पंचायत वार्ड तक इसे पहुंचाने का टारगेट था, जिसका 95% कवर होने का दावा है। यह दावा 100% सही है, लेकिन यह दावा बिल्कुल ही गलत है कि लोग वहां पर लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि नल जल योजना के तहत घर घर नल जल मुहैया कराने की बात कही गई थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा। यह तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 1.6% पानी जमीन के नीचे है। भारत की धरती पर बरसे पानी की कुल मात्रा 4000 लाख हेक्टेयर मीटर है। शकल मात्रा का आधे से अधिक भाग यानी कि लगभग 2127 लाख हेक्टेयर मीटर पर प्रकृति का नियंत्रण है। इन सब के बावजूद भारत के गांव के लोग पानी को तरस जाते हैं। ऐसा क्यों? यह तो हुई जमीनी बात कि कितना पानी है, कितनी धरती है, बावजूद इसके लोग पानी को तरस जाते हैं। लेकिन जो मूल बात वह यह है कि सरकारें गांव के प्रति उदार होने के बावजूद गांव को वह चीज़ मुहैया क्यों नहीं करा पा रही, या सचमुच में वो करना ही नहीं चाहती। सवाल यह भी उठता है कि वह सच में चाहती है भी या नहीं। अब वापस से बात करते हैं बिहार में नल जल परियोजना की। कहते हैं जहां चाह वहां राह, यानी कि अगर तुम चाह लो तो कुछ भी कर सकते हो। एक फिल्म का भी डायलॉग याद आता है कि अगर तुम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ से मिलाने में जुट जाती है। आपने भी सुना होगा। तो क्या कोई है जो इस चीज़ को शिद्दत से नहीं चाह रहा कि मुख्यमंत्री की नल जल योजना सच में गांव तक ना पहुंचे? कौन है वो लोग और क्या मायने रखते हैं? क्या उनकी वजह से सरकार की थू-थू होती है? कुछ तो यकीनन ऐसा ही है। इन्हीं सब बिंदुओं पर BMW की टीम ने गाँव में जाकर पड़ताल की और कुछ ऐसा पाया। देखिए रिपोर्ट।
आता है कभी कभी, कभी कभी नहीं आता है। अबे न करता तो कौन करेगा शिकायत? कोई नहीं आता देखने। नहीं। टोटी देले से क्या होते नया पाइप उइप गलल कहीं ना कुछ कर कहे जे खले से यहाँ का जगह पानी एले पानी रखवा टोटी उधर लो छी। टोटी फोटी सब खत्म हो गया, प्लास्टिक टोटी दिया और सब टूट फाट करके खत्म कर दिया बच्चा सब। हम मुखिया तो आता ही नहीं है। वहाँ तक लेकर आया, फिर बाद में क्या हुआ पाइप यहाँ से काट वहाँ तक से काट के पाइप लेके चला गया। कहाँ से काट के? ये वहीं पर वो जो पीले जो गाड़ा हुआ है वहीं अच्छा। तक पाइप है। अच्छा। और उसके बाद इधर नहीं है। गाड़ के रख दिया, कोर दिया, वहाँ खुट्टा उट्टा को गाड़ के रखा, लेकिन जोड़ा नहीं। ये पहले का पुराना जल नल योजना के तहत ये फंड है और दूसरे नीचे वाला है जो पाइप बिछा हुआ पाइप बाहर में है और पानी का कोई ठिकाना ही नहीं है। से अच्छा ट्यूबवेल दे देते हैं, जो चाप का जो पानी निकाल लेते हैं हम लोग। वो दे करके क्या फायदा हुआ, क्या लाभ है? नहीं नहाने के लायक पानी है, नहीं कपड़ा धोने के लायक है, नहीं पीने के लायक कुछ। एक बार आया था पूर्णिया से, इसी विभाग का कोई अफसर था, उनसे हम बोले थे, बोला सब ठीक हो जाएगा, तो आज तक नहीं ठीक हुआ। हमने कटिहार के कुछ गांव में जाकर इस बात की पड़ताल की और वहां के लोगों से जाना कि ज़मीनी हकीकत क्या है, तो पता चला उन्हें तो नल जल योजना के तहत कितना पानी मिलना चाहिए वह भी नहीं पता और किस चीज़ के लिए मिलना चाहिए वह भी नहीं पता। आइए सुनाता हूं उनकी बात और धरातल पर नल जल योजना की वस्तु स्थिति क्या है ये जानते हैं। नल जल जो है, जैसे 6 नंबर वार्ड है, 6 नंबर में पानी ठीक जा रहा है और 7 नंबर जो वार्ड है और उसमें 2 होना चाहिए, लेकिन पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, बीच में लीक हो जा रहा है। वार्ड नंबर 7 में जो जल नल का ये जो बना हुआ है इतना लंबाई है कि वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता, हम लोगों के पास नहीं पानी पहुँच पाता है। इसमें तो वार्ड मेंबर और मुखिया जी का गलती है, खास करके तो वार्ड मेंबर का गलती है कि मेरा 7 नंबर वार्ड इतना लंबा चौड़ा है तो 2 जगह हम अपना बोरिंग गलवाएं। नल पाइप तो फटा हुआ है टूटा हुआ है नहीं जान सकता है। आता है बोलते हैं तो कहते ठीक कर देंगे, फिर चले जाते नहीं ठीक करता है। हाइट के चल जाता है सब, बोलते हैं पाइप लगाने के लिए टूट गया तो पाइप लगाने के बोलते हैं नहीं। ये वाला टंकी इधर जा गया, हम लोग का घर डहरी रह का है, तो वहाँ वाला पानी हम लोग के वहाँ एगो टंकी है, उसी से हम लोग का पानी जाता है। ढक्कन खोलने वाला है तो मतलब अपने से लगाए हैं, वो तो ढक्कन टूट गया है, अपना मतलब लगाए थे। इस वीडियो में हमने देखा कि कहीं पानी का कनेक्शन गया हुआ है तो कहीं पानी की टोटी नहीं है, कहीं पानी की पाइप बिछी हुई है तो कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं पानी आ रहा तो वहां टोटी नहीं है। ये कैसा मजाक है? अरे भाई, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कुछ तो लिहाज रखो। इसी संदर्भ में जब हमने कुछ गांव के मुखिया से बात करने की कोशिश की तो हमारी कोशिश नाकाम रही। किसी ने भी हमसे सीधे तौर पर बात नहीं की और सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया और कुछ हमें यूं जवाब मिला। सुनिए और देखिए। कब मुलाकात हो पाएगी तो अभी हम नहीं बता सकेंगे, हम मनिहारी आ गए। अच्छा, तो कैसे भेंट हो पाएगी आपसे? कल परसों तरसों जब भी बोलिए। अब आएंगे मनिहारी से तो बताएंगे, या आप अगर फोन पे ही हमको जानकारी देना चाहते हैं तो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? अभी दूसरे दिन बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या हम इस तरह से मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बना पाएंगे? संयोगवश हमें एक पंच से मुलाकात हो गई एक गांव में, और जब हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि गांव में जो प्रति व्यक्ति पानी मुहैया कराना है नल जल योजना के तहत वो कितनी है, तो सुनिए उनका जवाब। देहात का तो अनलेवल चीज़ है ये, मतलब यहाँ जो है रोकथाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ टाइमली पानी देगा तो आदमी टाइम पे उठ के काम ही नहीं कर पाएगा कोई भी। यहाँ तो 24 घंटा पानी चाहिए, जैसे ट्यूबवेल चलता है उसी तरह चाहिए। नहाने के लिए कम से कम 20 लीटर पानी, पीने के लिए कम से कम 2.5 से 3-5 लीटर चाहिए। 5 लीटर में होगा नहीं, प्लस पीने के लिए चाहिए ना, खाना बनाने के लिए नहीं। खाना बनाने के लिए तो फिर ज़्यादा पानी चाहिए। योजनाएं तो निकल जाती हैं, लेकिन क्या उनको गति प्रदान करने के लिए निचले के निचले स्तर पर जाकर गांव वालों को जागरूक किया जाता है? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि योजनाएं कौन सी है गांव के लिए, यानी कि जागरूकता की सबसे बड़ी कमी देखी गई। अब ये जिम्मेदारी तो सीधे तौर पे प्रशासन की है, उन्हें जागरूक करें, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हमने कभी अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाई। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसकी शिकायत कहाँ और किससे करें।
तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिखा रहा हूं उसे नोट करें, और अगर ये नंबर भी काम नहीं कर रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें। अब आते हैं कि नल जल योजना में क्या क्या बारीक चीज़ें हैं। नल जल योजना बिहार की जो 2022 के नियम हैं उसके अनुसार पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 10 लीटर, नहाने के लिए 15 लीटर, घरेलू काम के लिए 15 लीटर, शौचालय कपड़ा धोने के लिए 15 लीटर, पशुओं के पीने एवं अन्य उपयोग के लिए 12 लीटर, यानी कुल 70 लीटर प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। आइए जानते हैं अब इसकी निगरानी कैसे होती है। गांव में ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक के अधिकारी और जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, उनकी निगरानी में भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। जबकि जनप्रतिनिधि को ही नहीं पता कि कितनी लीटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जाना है। पानी बर्बाद करने वालों का कनेक्शन भी काटा जाएगा, लेकिन यहाँ तो टोटी ही गायब है। लोगों का कहना है कि टोटी ही नहीं दिया गया। हमरा टूटियो नहीं दल तो पानी कहाँ से थे, कोई नहीं अले चाही, रोड पार टूटी नहीं गए 3-4 घर। अब बात करते हैं कि इस नल जल योजना के तहत हर घर में कितने नल का प्रावधान या कनेक्शन दिया जाएगा, इसकी बात करेंगे। इस योजना के अंतर्गत हर घर को अधिकतम 3 कनेक्शन यानी कि रसोई घर, स्नान घर एवं शौचालय में दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत तीनों नल वितरण पाइप सहित लगाया जाएगा तथा वितरण की पाइप की अधिकतम लंबाई 25 फीट के अंदर तक योजना में शामिल है। अगर 25 फीट से ज़्यादा पाइप की आवश्यकता होती है तो इसके खर्चे का वहन भी घर वालों द्वारा करना होगा। एक खबर के अनुसार हर परिवार को 30 रुपये प्रति माह देने होंगे। इसे लेकर विभागीय स्तर पर सहमति भी बनाई गई, लेकिन इसे लागू करने के पूर्व नीतीश कुमार को यह फाइल भेजी गई है ताकि इस पर अंतिम निर्णय हो सके। अब बात करते हैं सरकारी आंकड़ों पर। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1,65,00,000 से अधिक परिवारों को मिल रहा है शुद्ध जल, और आपने देखा कि शुद्ध जल तो क्या, जल ही नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 1,14,691 वार्डों के 1,83,00,000 से अधिक परिवारों को नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। हाँ, एक बात जो सबसे सही दिखी वह यह है कि योजना को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पीएचडी पंचायती राज विभाग को दी गई है और अब तक 1,65,00,000 से अधिक परिवारों को हाउस कनेक्शन मिल गया है। जहां लोगों को नियमित पानी दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन कनेक्शन मिल गया है। अब लोग प्रति माह 30 रुपये भी लोगों को देना होगा। इसकी जिम्मेदारी वार्ड सचिव को दी गई है। यह लाभुकों से पैसा संग्रह करने के बाद राज्य सरकार के खाते में डालेंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। यानी कि अगर मान लें कि किसी गांव में 25,000 लोग रहते हैं तो 25,000 गुणे 30 = हो जाता है 7.5 लाख रुपए प्रति गांव से वसूले जाएंगे। और बिहार में कुल 45,067 गांव हैं, यानी कि अगर इन सबका टोटल किया जाए तो कुल मिलकर जो आंकड़ा सामने है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्यों उड़ गए ना होश? ऐसे नहीं, होश फाख्ता हो गए। याद रखिए, हम अपनी गलतियों के खुद जिम्मेदार होते हैं। आप अपने जनप्रतिनिधि चुनते समय ये देखते हैं कि आपके साथ उसके कितने मधुर संबंध हैं, बशर्ते ये देखने कि वो कितना लायक और जिम्मेदार है, और फिर बाद में आप पछताते हैं। मुखिया जी के घर पर आपको 2-2 पानी के कनेक्शन दिख जाएंगे, उन पर पीतल की लगी हुई टोटी भी दिख जाएगी जो कि और कहीं नहीं दिखाई देती। गांव के लोगों का यहाँ तक कहना है जिनके भी घर पर पानी की कनेक्शन लगाई गई है उन्हें पीतल की जगह प्लास्टिक की टोटी लगाकर दी गई है, या कुछ जो मुखिया के करीबी लोग हैं सिर्फ उन्हीं के घर पर प्लास्टिक की टोटी लगी हुई मिलेगी। तो आप जैसा प्रतिनिधि चुनोगे वैसा ही पाओगे। यही होगा, मुखिया सरपंच खुद फलेगा फूलेगा, लेकिन आप नहीं। आपके सामने रिपोर्ट है आपके ही गांव से, तो आगे से ध्यान रखें। आपके पास वोट की ताकत है और आप सही और सटीक प्रतिनिधित्व करने वाला चुनें और उन पर नजर रखें। कुछ गलत होता हुआ देखें तो टोकें और शिकायत करें ताकि आपके पैसों की कोई बर्बादी ना कर पाए। अब आप ही बताओ, जब आपको या आपके जनप्रतिनिधि को ये आंकड़े पता ही नहीं होंगे तो वो आपके लिए क्या ही बात कर पाएगा। उसको तो ये पता ही नहीं कि नल जल परियोजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है, वो खुद नहीं जानता, वो क्या बताएगा। और अगर जानता है तो ये बात आपको नहीं भी बताएगा, क्योंकि अगर आपको ये बात पता चलेगी तो आप पैसों की डिमांड करोगे जो कि वो देना नहीं चाहेगा। और अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो वो किसी ना किसी बहाने इन पैसों का कोई दूसरे खर्चे में दिखाकर गायब कर देगा और आप हाथ मलते रहना।
अगली बार जब भी कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आए तो उनसे ये सवाल ज़रूर करें कि उनके कार्य का कितना प्रतिशत काम उन्होंने किया है। ये आपका अधिकार है, क्योंकि ये पैसा किसी के घर से नहीं बल्कि आपके घर से जा रहा है, जो आप टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं। BMW की टीम की कोशिश रहती है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और प्रशासन से भी मांग करें कि जो लोग किसी परियोजना को पूरा नहीं करते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके प्रतिनिधित्व को निरस्त करें। जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जिन गांवों का हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाया है आप उन पर कार्रवाई करें और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करें। इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेता हूं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।